मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के आला सतह इजलास की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए सर जोड़ लिए हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी रिलीफ से मशरूत होगी। अगर उन्हें कानूनी रिलीफ मिल गया तो वापस आएंगे, वगरना वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। नवाज शरीफ की सजा कलअदम कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला फौरी चैलेंज किया जाएगा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुतफिका फैसला कर लिया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी की तारीख का ऐलान लंदन से होगा। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ की सजा कलअदम कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला फौरी चैलेंज किया जाएगा। नवाज शरीफ के केस को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हक में फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की सजा के फैसले को कलअदम कराने की ऑप्शन पर कानूनी माहिरीन ने अपनी राय भी दे दी है। नून लीग का रवां माह पार्टी इंतखाबात कराने का भी फैसला किया गया, जबकि पार्टी क़यादत के हवाले से भी अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के 9 डिवीजन में जलसे रखे जाने का फैसला किया है, जबकि मरियम नवाज की वतन वापसी। हाल फिलहाल में मियाँ साहब का एक वीडियो आया और इरफान मलिक जो ISI में हैं जनरल साहब, डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस हैं, उनके तरफ से धमकी आई थी, वी विल स्मैश। मरियम नवाज को एक धमकी दी थी, तो मियाँ साहब बड़े बड़े नाखुश थे, बड़े एक मायूसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुस्से का इजहार तो कम से कम कर ही रहे थे और कह रहे थे कि साहब ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जब मेरी बेटी थी होटल के कमरे में कराची में, तो इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया था, हर जगह CCTV कैमरा लगाए और ये लोग हैं। उन्होंने ख़ास तौर से नाम लिया, एजेंसीज़ का नाम लिया, सबका नाम लिया, और मियाँ साहब ने ये भी बोला कि ये मेरी बेटी को जान का एक ख़तरा है, उसको जान से मारने की कोशिश है। तो ये मियाँ साहब ने बात बोली है वाज़े तौर पे, उनका वीडियो पे है, ये वीडियो देखिए ज़रा, फिर मैं आपसे बाकी बात करता हूँ। 2018 में अवामी राय कुचल कर एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेलना काफ़ी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? दसका का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था, जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह! पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोंदते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और आपने देखा किस तरीके से नवाज शरीफ जो थे वो बोल रहे थे कि स्मैश कर देंगे और ये सब धमकी दे रहे थे। कि देखिए ना, ये मैं मियाँ साहब को एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए मियाँ साहब, इन लोगों ने फातिमा जिन्ना को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने बीबी को नहीं छोड़ा, बेनज़ीर भुट्टो को, इन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के वालिद साहब को नहीं छोड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। इन लोगों ने छोड़ा किसको है? तो आप मेरी बात का बुरा ना माने, अगर ये चाहेंगे मरीम नवाज़ को तो मार ही देंगे, ये तो मार देंगे ना, इनकी फितरत ही वही है।
इनको फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा है, औरत है, मर्द है, नॉन कॉम्बैटेंट है, ये तो जो सामने आता है पाकिस्तानी फ़ौज उसको मार डालती है, ख़ासतौर से अपने खुद के सिविलियंस। ये मर्दानगी कभी भारत के साथ नहीं दिखाई उन्होंने मैदान जंग में। भारत के साथ तो इन लोगों ने हथियार ही डाले हैं। 93,000 से लेकर 1 लाख फ़ौजियों ने 16 दिसंबर 1971 को हथियार डाले हैं, लेकिन अपने ये पूरी फ़ौज की जो ईमान तक़वा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये जो मर्दानगी है, जिहाद ये अपने खुद के लोगों के खिलाफ फ़ौज लड़ती है, आप लोगों के खिलाफ लड़ती है। बहरहाल ये एक बात है। दूसरी चीज़ ना कि ये, लेकिन फिर भी बुरा से बुरा क्या करेंगे आप बताइए? मरियम नवाज़ के साथ बुरा से बुरा क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। जेल भी आप लोगों के VIP जेल्स होते हैं, उसी के घर में उसको कैद कर देंगे, प्रेशर डालेंगे, यही तो करेंगे। लेकिन आप वो तो कभी नहीं करेंगे ना जैसे कि बलोच बेटियों के साथ करते हैं, या फिर आप पश्तून बेटियों के साथ करते हैं, या सिंधी बेटियों के साथ, महाजरों के साथ करते हैं। कई को रेप सेल्स में डाल रखा है। कई जो हैं जो क्वेटा प्रेस क्लब के सामने अपने भाई, अपने बाप, अपने शौहर की फ़ोटो लेके कितने दिनों से भूखी प्यासी वहाँ पे बैठी हैं, खाना वाना नहीं खाया, बस ये कहते कि हमें बता तो दो कि अगर इनको मार भी दिया है तो उनको गाड़ा कहाँ पे है, दफनाया कहाँ पे, ये तो बता दो। तो वैसा तो नहीं होगा, और भगवान ना करे कि मरियम नवाज़ के साथ कभी ऐसा हो। हम तो चाहते हैं वो सेहतमंद रहें, लंबी उम्र हो उनको। कहकशा हैदर के ऊपर इल्ज़ाम उठाए गए हैं और ये बताया गया कि साहब कहकशा हैदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक MQM की कारकुन है और डेथ स्क्वाड्स चलाती है कराची में। कहकशा हैदर फ़ोन करती है तो डेथ स्क्वाड चल जाती है और फिर उसके बाद लोगों का कत्ल हो जाता है। कहकशा हैदर डेथ स्क्वाड नहीं चलाती, कहकशा हैदर जो है ऊबर चलाती है। 18 घंटे वो जो औरत है वो ऊबर चलाती है और अपने घर का पेट पालती है। तो वो तो डेथ स्क्वाड नहीं चलाती, इतना तो मैं जानता हूँ, और मेरी बात कहकशा हैदर से हो चुकी है 1-2 बार, तो इतनी तो समझ मुझे भी है कि कौन क्या करता है। तो ये सब झूठ बोलना कि कोई ये करता है वो बस। लेकिन वापस मैं आता हूँ बात कि मियाँ साहब देखिए, आपकी बेटी के साथ वो कभी नहीं होगा जो पाकिस्तान की और बेटियों के साथ हो रहा है। लेकिन मियाँ साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको दुश्मन मानता हूँ। मैं क्यों ये शक्कर ऊपर से लगा के आपको, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे, मैं आपको दुश्मन मानता हूँ। आप ही थे जिन्होंने एटमी धमाका करा था, आप ही थे जो कारगिल में जब हुआ था तो यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिम्मेदारी आपकी थी। फिर चाहे नवाज शरीफ की सरकार हो और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ हो, बात की बात है, पर प्राइम मिनिस्टर आप थे। तो मैं आपको तो दोस्त कभी नहीं मान सकता। लेकिन मियाँ साहब एक बात तो मैं कहूँगा आपसे कि जो आप कर रहे हैं, आपको मुल्क में होना चाहिए, आपको मुल्क में होना चाहिए। बाहर से एहतजाज देखिए, आप में और परवेज़ मुशर्रफ में सिर्फ यही फ़र्क है। खैर परवेज़ मुशर्रफ तो खूनी भी था, आपके ऊपर तो पनामा शनामा और ये सब केसेस लगाए गए हैं, वो अलग चीज़ है। आपको आना चाहिए पाकिस्तान, आप वापस आइए और यहाँ से लड़िए, यहाँ से एहतजाज करिए। ये वीडियो जारी करने से कुछ नहीं होगा, नोबडी इज़ इम्प्रेस्ड। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे नवाब अकबर बुख्ती को मारा था ना हेलीकॉप्टर गनशिप से, मुशर्रफ नहीं मरवाया था उसको। ये आपको कभी ऐसा नहीं कर सकते, आपकी जान के कभी लाले नहीं पड़ेंगे। आप पंजाबी हैं, ठीक है, और आपका एक मास सपोर्ट है, और जितना मास सपोर्ट आपका है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, नवाज शरीफ का बाल बांका नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर आपको जेल में डालेंगे, आप जेल फेस करिए, यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। क्योंकि लोगों को एक बात पता है, अगर कोई मास लीडर है पाकिस्तान में तो वो नवाज शरीफ है, और अगर कोई पाकिस्तान में सियासतदान है तो वो जरदारी है। ये 2 लोग हैं। पॉलिटिक्स अगर कोई जानता है पाकिस्तान में तो जरदारी जानता है, और मास लीडर जो है, क्योंकि पंजाब की स्ट्रीट आपके साथ है। ये किस तरीके से आपको मार सकते हैं? यही फौजी है ना जो आपसे तरले कर रहे थे, मियाँ साहब जेल से निकल जाएं, मियाँ साहब जेल से निकल जाएं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी और अगर आप जेल में आपकी सांसें रुक गई या भगवान ना करे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डरते हैं ये लोग।